एक बार की बात है, उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़का रहता था। नाम था ईशान। उम्र मुश्किल से 14 वर्ष, पर आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी आंधी को भी चीर सकती थी। माता पिता की मृत्यु बचपन में एक भूस्खलन में हो गई थी। गांव के लोग उस पर दया करते थे, लेकिन ईशान को दया नहीं, अवसर चाहिए था। ईशान पढ़ाई में बहुत कुशाग्र था, पर उसके विद्यालय में मात्र एक ही शिक्षक थे, और वह भी सप्ताह में केवल 3 दिन आते थे। जब बच्चे विद्यालय नहीं जाते, ईशान अकेला गांव की ऊंची पगडंडियों पर बैठकर वृक्षों की छाल पर गणित के प्रश्न हल करता, और रात्रि में जब पूरा गांव सो जाता तो वह पुराने रेडियो पर दूर दूर की आवाजें पकड़ने की कोशिश करता। कोई समाचार, कोई विज्ञान की चर्चा, कुछ ऐसा जो उसे उसके गांव की सीमाओं से बाहर ले जा सके। एक दिन जब आकाश में बादल गरज रहे थे, रेडियो पर एक विदेशी वैज्ञानिक का स्वर सुनाई दिया। असंभव केवल छोटा सोचने वालों के शब्दकोश में होता है। ईशान की दुनिया उसी क्षण बदल गई। उस रात के बाद उसने अपनी झोपड़ी की दीवार पर 4 शब्द लिख दिए, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। उसके पास पुस्तकें नहीं थी, तो वह विद्यालय के कबाड़ से फटे पुराने पन्ने बटोर कर उन्हें जोड़ता। उसने कबाड़ी से निकाले गए पुराने तार, पंखे और टूटी मशीनों के पुर्जों से एक छोटा रेडियो संप्रेषक ट्रांसमीटर बना लिया, ताकि वह विश्व से जुड़ सके। गांव के लोग उस पर हंसते थे, कहते थे, ये पागल लड़का पहाड़ में रॉकेट बनाएगा क्या? लेकिन ईशान किसी और मिट्टी से बना था। एक दिन उसके बनाए यंत्र से सच में एक स्थानीय प्रसारण पकड़ में आ गया। एक विज्ञान प्रदर्शनी की घोषणा थी। जो छात्र कुछ अनोखा बनाएगा, उसे राजधानी दिल्ली बुलाया जाएगा। ईशान ने यह समाचार सुना और एक पुरानी बैटरी चालित मोटर से एक मॉडल तैयार किया, एक पवन ऊर्जा से चलने वाला लघु ट्रैक्टर। लेकिन जब वह प्रदर्शनी में जाने को तैयार हुआ, गांव के कुछ लोगों ने उसका मॉडल तोड़ दिया। बोले, तू नीच जाति का है, तू क्या करेगा दिल्ली जाकर? ईशान की आंखों में आंसू थे, पर होंठ सील गए। उसने टूटी चीजों को जोड़कर फिर से खड़ा कर दिया, इस बार और भी बेहतर। दिल्ली पहुंचने के लिए पैसे नहीं थे, तो वह चुपचाप ट्रकों के नीचे छिपकर 3 दिन तक यात्रा करता रहा, बिना भोजन, बिना जल, और अंततः वह दिल्ली पहुंच गया। प्रदर्शनी के द्वार पर चौकीदार ने रोका। प्रवेश पत्र कहाँ है? ईशान ने जेब से फटा हुआ पंजीकरण पत्र निकाला। उस पर तेल के धब्बे थे, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। उसी समय वहां एक वरिष्ठ वैज्ञानिक आए, जो प्रदर्शनी के निर्णायक थे, डॉक्टर समर वर्मा। उन्होंने ईशान की आंखों में देखा और बोले, इस बालक को भीतर लाओ। इसकी आंखें कह रही हैं कि यह साधारण नहीं है। ईशान ने सबके सामने अपना यंत्र चलाया। हवा से चलने वाला ट्रैक्टर, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बिना ईंधन के चल सकता था। पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। डॉक्टर समर ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, तू तो एक क्रांतिकारी बालक है। तेरा नाम क्या है? ईशान बोला, नाम बाद में जान लीजिए साहब, बस इतना जान लीजिए कि मैं उस पहाड़ी गांव से आया हूं जहां लोग कहते थे, बड़ा मत सोच, किस्मत छोटी है। डॉक्टर समर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, आज से तू मेरी देखरेख में पढ़ेगा। तुझे वहीं पहुंचाऊंगा जहां तेरे सपने तुझे ले जाना चाहते हैं। वर्षों बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक नवीनतम तकनीक पर संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया था। मंच पर एक युवा वैज्ञानिक खड़ा था, परंतु आंखों में वही जानी पहचानी चमक। नाम बताया गया, डॉक्टर ईशान रावत, भारत के सबसे युवा अंतरिक्ष वैज्ञानिक। पत्रकारों ने पूछा, डॉक्टर साहब, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? डॉक्टर ईशान मुस्कुराए और बोले, मैंने परिस्थितियां नहीं देखी, केवल अपनी सोच देखी, और मेरी सोच कहती थी, जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा बनोगे। यदि यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली प्रेरक कहानी शायद आपकी हो। जय हिंद।